गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोगों को पढ़ना था क्या, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो देखो बाबू, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का जो फर्स्ट यूज है वो है इसका इस्तेमाल रिफ्लेक्टर के रूप में करते हैं। किसके रिफ्लेक्टर में? तो टॉर्च के रिफ्लेक्टर में, व्हीकल के हेडलाइट्स के रिफ्लेक्टर में और सर्च लाइट के रिफ्लेक्टर में। एक्चुअली हम करते क्या है कि ये हमारा जो आप देखे होंगे टॉर्च के सामने एक कटोरी नुमा एक चमचमाता हुआ सब कुछ लगा हुआ होता है, वो एक्चुअली वो कॉनकेव मिरर है और जिसका काम होता है कि लाइट को एक पावरफुल बीम देना। ठीक है ना। जैसे देखो होता क्या है कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्टर लगा हुआ है ना, इसके ठीक फोकस के पास, इसके ठीक फोकस पर हमारा बल्ब लगा हुआ होता है। ठीक है ना। चाहे वो टॉर्च हो, चाहे वो हमारा हेडलाइट हो वाहन का, या फिर हमारा सर्च लाइट हो। और ये क्या होता है, ये जो बल्ब होता है जब इससे रेज इस पर फॉल कर रही होती है ना, इस पर जब फॉल कर रही होती है तो ये क्या हो जाती है कि एक पैरेलल बीम प्रोड्यूस कर देती है लाइट का। ठीक है ना। लाइट का पैरेलल बीम प्रोड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या होता है, इन सब चीज़ों से, टॉर्च से, हेडलाइट से, वाहन के हेडलाइट से, व्हीकल के हेडलाइट से और सर्च लाइट से हमको लाइट का एक पावरफुल बीम मिलता है। ओके। इसका दूसरा यूज है सेविंग मिरर के रूप में और मेकअप मिरर के रूप में। सेविंग मिरर और मेकअप मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। वो कैसे करते हैं आप समझो। आपको याद होगा कि जब हम लोग फर्स्ट कंडीशन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई हमारा कॉनकेव मिरर है और उसके फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो उसका इमेज जो बनता है इधर बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, इरेक्ट बनता है, मैग्नीफाइड बनता है और वर्चुअल बनता है। पढ़ा था ना। तो देखो बाबू, उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, मेकअप मिरर और सेविंग मिरर के रूप में जब हम लोग कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग बड़े से फोकल लेंथ का मिरर हम लोग लेते हैं। ठीक है ना। और उसमें अपना फेस कहाँ पर प्लेस करते हैं बाबू, अपना फेस प्लेस करते हैं हम लोग फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में। ठीक है ना, यहाँ कहीं। और इसलिए हम लोगों को हमारा जो फेस होता है बड़ा होकर दिखाई देता है, इरेक्ट होकर दिखाई देता है। ठीक है ना। और इस तरह से इसका इस्तेमाल हम लोग, इस वजह से इसका इस्तेमाल हम लोग सेविंग मिरर को दाढ़ी बनाने वाले मिरर में और मेकअप मिरर में करते हैं। ठीक है ना। इसका तीसरा यूज है डेंटिस्ट लोगों के पास जब हम लोग दांत चेकअप कराने के लिए जाते हैं तो उनके पास कुछ इस तरह का इक्विपमेंट आपको देखे होंगे। ये एक स्पून टाइप का होता है और यहाँ पर एक गोल सा कुछ लगा हुआ होता है। एक्चुअली ये गोल सा कॉनकेव मिरर होता है। क्या होता है बाबू? कॉनकेव मिरर होता है। और वो डेंटिस्ट क्या करता है, हमारे दांत के पास उसको रख करके उस दांत का बड़ा इमेज देखने में उसका यूज करता है। ओके। और उस तरह से वो डिटेक्ट करता है कि हमारे दांतों में कहाँ पर सड़न है या फिर कहाँ से क्या परेशानी आ रही है। ठीक है। इसके बाद हम लोग एक जो चौथा यूज है इसका यूज है सोलर फर्नेस में इसका यूज किया जाता है। सोलर फर्नेस में क्या करते हैं हम लोग, बड़े कॉनकेव मिरर का ये क्या करते हैं, यूज करते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं कि सोलर फर्नेस पर जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है सन से, ठीक है ना, वो फॉल करके कहाँ पर, जब ये हमारा क्या होता है कॉनकेव मिरर होता है बाबू, तो इस कॉनकेव मिरर पर पड़ने वाला पैरेलल बीम ऑफ लाइट होता है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर आकर के सेंटर हो जाता है, फोकस पर आकर के सब मिल जाता है एक जगह। तो हम लोग क्या करते हैं कि बड़े से कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं सोलर फर्नेस को गर्म करने के लिए, सौर भट्टियों को गर्म करने के लिए। उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि सोलर भट्टियों को क्या करते हैं, इसके प्रिंसिपल फोकस के पास रखते हैं। और जब क्या होता है कि सन से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा होता है, ठीक है ना, तो उसका रिफ्लेक्शन होगा तो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा ना। सारा का सारा लाइट कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा ना। तो सन के लाइट के साथ साथ उसका हीट एनर्जी भी आ रहा होता है और उस हीट एनर्जी का इस्तेमाल करके हम सोलर फर्नेस को गर्म करते हैं। ओके। तो ये 4 यूजेस थे। और इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। The next point we are going to discuss ray diagram of convex mirror, यानी कि हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर में 2 कंडीशन होते हैं। फर्स्ट कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट जो है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of the mirror, in front of
द मिरर। इन फ्रंट ऑफ द मिरर मतलब कहाँ? इन फ्रंट ऑफ द मिरर इन्फिनिटी भी होता है और इन फ्रंट ऑफ द मिरर इन्फिनिटी और पोल के बीच का पोजीशन होता है। तो ये जो पहला कंडीशन हम इसमें करने जा रहे हैं वो कौन सा है? बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, पोल एंड इन्फिनिटी। ठीक है बाबू? तो ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर का ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर कहीं पोल है और पोल से ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया प्रिंसिपल फोकस और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो, तो हमने क्या किया, यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, ठीक है ना? प्लेस किया, जैसा कि मैंने बताया था किसी भी एक ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्टेन करने के लिए हमको कम से कम 2 रेज ऑफ लाइट चाहिए ना। तो जो पहला रे लिया हमने वो ले लिया कि इसके पैरेलल जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करो। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट जा रहा है। तो रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इस तरह से वो फैलेगा इधर, क्योंकि यह डाइवर्जिंग मिरर है ना। चलो ठीक है, ये डाइवर्जिंग मिरर है। और दूसरा रे जो हम लेंगे वो ऐसा लेंगे जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग ये फॉल कर रहा है, यानी कि यहाँ का ऐसे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग ये फॉल करेगा तो क्या होगा बाबू? रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही रास्ते लौटेगा ना। और जब हम क्या करेंगे कि इसको, इस रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड प्रोसीड करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो ये क्या यहाँ पर कहीं ऐसे जाएगा, फोकस से होता हुआ जाएगा। तो देखो, ये जो पोजीशन होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा, ओ और ओ डैश का पोजीशन। ये आई और आई डैश का पोजीशन होगा, आई और आई डैश का पोजीशन होगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ओ और ओ डैश। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं, यानी कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखते हैं, कॉन्वेक्स के लेंस के कंडीशन में। ठीक है ना? तो क्या होता है कि उसका इमेज जो बनता है पोल और फोकस के बीच में बनता है। ठीक है, कैसा होता है? तो देखो, इरेक्ट होता है। ठीक है, कैसा होता है? तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि डिमिनिश होता है। कैसा होता है? तो ये वर्चुअल होता है। ठीक है ना? कैसा होता है बाबू? वर्चुअल होता है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक को हमने देखा, वो पहला क्या देखा हमने? पहला देखा इमेज कैसा है, बिहाइंड द मिरर बना है। सबसे पहले इसका पोजीशन लिखते हैं, बिहाइंड द मिरर। सेकंड कैसा है? वर्चुअल। जो थर्ड है वो क्या है, कहाँ बना है? बिहाइंड द मिरर में। कहाँ पर? देखो, बिहाइंड द मिरर पर, बिटवीन पोल एंड, आप यहां पर मेंशन कर दो, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, है ना। उसके बाद देखो और कैसा बना है? वर्चुअल बना है और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बना है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक कैसा है? तो इरेक्ट है। ठीक है, 4 कैरेक्टरिस्टिक होंगे उस ऑब्जेक्ट का, जिसका कि उस ऑब्जेक्ट का जो कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ है, मतलब मिरर के सामने कहीं पर भी रखा हुआ है। समझे? देखो, सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो देखो, ये हमने ड्रॉ किया फिर से कॉन्वेक्स मिरर, ओके, और ये है उसका प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर कहीं है पोल, यहाँ पर इसका कहीं है फोकस और यहाँ पर कहीं है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। तो इन्फिनिटी के बारे में हमने पढ़ा कि जो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, ठीक है ना, उनसे आ रहे हैं पैरेलल, यानी कि जो इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी किसको बोलेंगे? बहुत दूर से आ रहे हैं ऑब्जेक्ट, हाँ, अनंत पर, मतलब इन्फिनिटी किसको कहेंगे? बहुत दूर से, हेवनली बॉडीज से आ रहे हैं रे ऑफ लाइट को हम, हेवनली बॉडीज को हम इन्फिनिटी मान लेते हैं, जैसे सूर्य है, जैसे तारे हैं, ठीक है ना। तो इन लोगों को हम क्या कहेंगे? जैसे कि चांद है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट एट द इन्फिनिटी।
ओके, तो इन्फिनिटी से आ रहे ऑब्जेक्ट से जो रेज ऑफ लाइट होते हैं उसको हम पैरेलल एज्यूम करते हैं। ये मैं पहले क्लास में बोलता रहा। ओके, तो देखो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर हमने रखा है, ठीक ना। तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा है, तो इन्फिनिटी से आ रहे रेज को हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट एज्यूम करेंगे, पैरेलल रेज हम एज्यूम करेंगे। तो एक रे जो हमने लिया वो कुछ ऐसा लिया, फर्स्ट रे, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन होगा तो इसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे होगा, क्योंकि मैंने बताया था ना कि पोल से जितने डिग्री एंगल के साथ लाइट इंसिडेंट होगा उतने ही डिग्री के साथ यह रिफ्लेक्ट होगा। यस सर। उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगा। तो ये ऐसे गया, ठीक है। एक दूसरा रे हमने लिया जो इसके बिल्कुल पैरेलल था, मिरर पर फॉल किया और फॉल करने के बाद कुछ इधर रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है। तो देखो हमको किसको आगे प्रोसीड करना है, रिफ्लेक्टेड रे को, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इस रिफ्लेक्टेड रे को इधर प्रोपेगेट किया, बढ़ाया, ठीक है, और इस रिफ्लेक्टेड रे को कहीं इधर प्रोपेगेट किया। ओके, तो आप देखो यहाँ पर ये मिला, यहाँ पर इस पोजीशन पर, तो ये कैसा है, ये वर्चुअल होगा, इसलिए डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। वर्चुअल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाने पर, प्रोसीड करने पर ये बना हुआ इमेज है, ठीक है ना। रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है। ओके, तो ये यहाँ पर बना। तो देखो, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होगा, क्या क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा इस इमेज का। तो फर्स्ट यह कहाँ बनेगा, एट फोकस, फोकस पर बनेगा। जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इसका होगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर। अच्छा, इसको स्मॉलर मत लिखो, इसको हाईली डिमिनिश्ड लिखते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है बहुत बहुत बड़े ऑब्जेक्ट से आ रही है, ठीक है, और उसका इमेज होता है बहुत ही पॉइंटेड हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। और यह कैसा बनेगा, तो देखो यह इरेक्ट बनेगा। अब तक आपने जितना भी रे डायग्राम पढ़ा उसमें आपने एक बात पढ़ा, वो क्या क्या, नोट करो बाबू। देखो ये समझ में आएगा ना बाबू। यस सर। इसको हम क्लियर करें। यस सर। ओके, देखो तो अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा उसमें आपने एक बात नोट किया कि जो भी रियल इमेज होता है, जो भी हमने रियल इमेज के बारे में बात करी, जो भी हमने रियल इमेज के बारे में बात करी, वो रियल इमेज हमेशा और हमेशा इन्वर्टेड बनेगा। कहाँ बनेगा बाबू, तो पहले इन्वर्टेड, हमेशा रियल इमेज इन्वर्टेड बनेगा, ये तुम माइंड में डालो। दूसरा जो हमने पढ़ा वर्चुअल इमेज के बारे में, वर्चुअल। और सुनो, रियल इमेज का एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि ये हमेशा और हमेशा इन्वर्टेड तो होता ही है, इन्वर्टेड होने के साथ साथ ये हमेशा कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके, यह हमेशा और हमेशा मिरर के इन फ्रंट साइड में ही बनेगा, ठीक है। यस सर। और देखो आपने क्या देखा, वर्चुअल इमेज के बारे में आपने देखा, वर्चुअल इमेज के बारे में देखा, वर्चुअल इमेज के बारे में आपने देखा कि यह जो होगा हमेशा और हमेशा इरेक्ट ही बनेगा। कैसा बनेगा बाबू, इरेक्ट बनेगा, और हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। उसी तरह से आप एक बात और देखें कि कॉन्केव मिरर में है, कॉन्केव मिरर में केवल एक ही ऐसा कंडीशन है जब हमारा इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। वो कब, जब हम पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तब, ठीक है ना। यस सर। ये था। और आपने एक चीज और देखा
लैटरल इन्वर्जन की जो हमने बात की थी, लैटरल इन्वर्जन शो करने वाला मिरर कौन है? लैटरल इन्वर्जन शो करने वाला मिरर जो है वो है प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर ही एक ऐसा मिरर है जो हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज का इमेज बनाता है, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी रे डायग्राम हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। किसके? प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ चुके हैं। तो चलो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर को, इसके बाद हम इसके यूज के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम कहाँ पर करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग व्हीकल के रियर मिरर के रूप में करते हैं, रियर मिरर और साइड मिरर के रूप में, ठीक है ना। क्यों इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि सुनो, यह जो है बहुत ही क्लियर व्यू देता है और वाइड रेंज को कवर करता है, ठीक है ना। पीछे की बहुत ज्यादा दूरी को वो कवर कर लेता है और सबका क्लियर इमेज देता है। और दूसरी बड़ी बात ये कि यह हमेशा ऑब्जेक्ट का इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट का इरेक्ट इमेज बनाना और वाइड व्यू रेंज देना, इन दो इसके प्रॉपर्टी की वजह से हम इतने व्हीकल के साइड मिरर्स के रूप में और रियर मिरर के रूप में करते हैं। साइड मिरर कहाँ लगा होता है? ड्राइवर की खिड़की के पास और इधर की खिड़की के पास। और ये रियर मिरर कहाँ लगा होता है? ड्राइवर के जस्ट सामने, स्टीयरिंग के जस्ट सामने, ठीक है ना। तो इन दोनों मिरर में हम किसका यूज करते हैं बाबू? इसका यूज हम कॉन्वेक्स मिरर का इसका इस्तेमाल करते हैं। कारण वाइड रेंज व्यू और दूसरा इरेक्ट इमेज, याद रहेगा। तो चलो आज के क्लास में हम बस इतना ही रहने देते हैं और फिर अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन और मैग्नीफिकेशन। ओके, क्लियर टू ऑल? ओके सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम।